तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि प्रोफेशनल तरीके से ट्राउजर कटिंग किस तरह से की जाती है। ज्यादातर ड्रेसेस के साथ ट्राउजर कपड़ा 2.5 गज का आता है। अगर ज्यादा अर्थ का कपड़ा है तो हम 4 तह नहीं लगाएंगे, 2 तह लगाएंगे। फ्रंट की और बैक की कटिंग अलग अलग होगी। तो मैं ये निशान लगा रही 2 इंच का बेल्ट के लिए, फिर स्ट्रेट लाइन करके, फिर 2 इंच की बेल्ट के नीचे से लूंगी ट्राउजर की लंबाई 36 इंच। और ये मैं मीडियम साइज की ट्राउजर की कटिंग कर रही हूँ। 36 इंच का निशान लगाने के बाद अब मैं लूंगी 3 इंच के 5 इंच का निशान लगाने के बाद अब वहीं से लूंगी मैं घुटने की लंबाई, वो 15 इंच। 15 इंच का निशान जब मैं लगाया उसको कर दूंगी स्ट्रेट लाइन। अब थाई की चौड़ाई लूंगी मैं 12 इंच। 12 इंच का निशान लगाने के बाद अब वहीं से मैं लूंगी थाई की लंबाई 13 इंच का निशान लगाने के बाद अब मैं कर दूंगी इसकी एक स्ट्रेट लाइन। अब जहाँ मेरा 13 इंच खत्म हो रहा है उससे आगे बढ़ के लगाऊंगी निशान में 2 इंच। अब तिरछी लाइन बनाऊंगी 1.5 इंच की ताकि मैं गुलाई कर सकूं, जैसे शर्ट के आर्म होल में होती है। सेम ऐसी गुलाई बनाऊंगी स्केल की मदद से। और कितना परफेक्ट गोल। इसके बाद जहाँ से गुलाई की नोक खत्म हो रही वहीं से इंची टेप रखूंगी और निशान लगा दूंगी 14 इंच। अब इस 14 इंच का हाफ करूंगी मैं 7 इंच। अब 7 इंच का निशान लगाती जाऊंगी मैं 5 इंच तक। अब स्केल की मदद से इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर दूंगी बिल्कुल ऊपर। तो ये है मेरे ट्राउजर का सेंटर। अब मैं लूंगी 7 इंच के 5 इंच। अब 7 इंच करूंगी मैं हाफ यानी कि 3.5 इंच। जो मैं लाइन ड्रॉ की थी 7 इंच की पूरे 5 इंच, उसी लाइन के सेंटर में रखना है मेरे इंची टेप को, यानी 3.5 इधर 3.5 उधर। अब मैं लूंगी घुटने की चौड़ाई यानी कि 9 इंच। अब 9 इंच करूंगी मैं हाफ यानी कि 4.5 इंच। लाइन की इस साइड भी 4.5, लाइन की उस साइड भी 4.5। 5 इंच ऊपर निशान लाऊंगी 5 इंच का स्ट्रेट लाइन। अब हम ट्राउजर का शेप देने के लिए हम स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे और इस स्केल से परफेक्ट शेप बनती है। ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ना, इसी के अंदर स्टिचिंग का मार्जिन भी है। तो ये ट्राउजर का फ्रंट पैटर्न तैयार हो चुका है। अब उसी लाइन पे मैंने कटिंग करनी है जो मैंने लाइन ड्रॉ की। और फ्रंट कटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब पांचे की थोड़ी सी तिरछी कटिंग करूंगी ताकि ट्राउजर का जो पांचा मैं फोल्ड करूं तो फिनिशिंग के साथ फोल्ड। अब इसी तरह दूसरी साइड से भी मैं कटिंग कर लूंगी। तो कटिंग हो चुका है मेरा फ्रंट साइड का पैटर्न। अब इस पैटर्न को उठा के रखूंगी मैं दूसरे कपड़े पर। तो ये है बैक साइड और ये है फ्रंट साइड। अब मैं फ्रंट साइड से 2 इंच बढ़ा के रखूंगी यानी बैक साइड। बैक हमेशा फ्रंट से 2 इंच बड़ा होता है। अब 2-2 इंच का निशान लगाती जाऊंगी मैं 5 इंच। फ्रंट की गुलाई का जो लास्ट है वहाँ खींचूंगी मैं एक स्ट्रेट लाइन। अब फ्रंट की तरह सेम यहाँ पर भी बैक पर भी मैं इसकी गुलाई बना दूंगी बिल्कुल इस तरीके से। अब जो मैंने 2-2 इंच के निशान लगाए उसी पे स्केल रख के इस पर लाइन ड्रॉ करती जाऊंगी। तो ये बन गई है मेरे ट्राउजर की परफेक्ट शेप। बैक हमेशा फ्रंट से 2 इंच लंबाई में बड़ा होता है। ये बैक पे 2 इंच बेल्ट का मार्जिन, जैसे फ्रंट पे हमने 2 इंच बेल्ट का मार्जिन रखा था। अब बैक की हम कटिंग करेंगे, उसी लाइन पे कटिंग करेंगे जो मैंने लाइन ड्रॉ की है। तो ये है मेरा फ्रंट साइड और ये नीचे वाली है बैक साइड। और बैक हमेशा 2 इंच फ्रंट से बड़ा होता है। आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैंने सिखा दी है आपको ट्राउजर की कटिंग। नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। लाइक शेयर मस्ट फॉलो मी, बाय।